पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, अंधभक्त चाहे जितना सीना ठोक कर कहें कि भारत आज विश्व गुरु बन गया, लेकिन भारत की विदेश नीति आज कितनी कमजोर हो गई ये इस बात से पता चलता है कि जिस चीन को लाल आंख दिखाने की बात कही गई थी, वही चीन आज भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा करने लगा है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किए जाने का भूत फिर से पीएम मोदी के पीछे पड़ गया है। ट्रंप द्वारा कम से कम 65 बार किए गए सीज फायर के दावे के बाद अब चीन ने भी ऐसा ही दावा कर दिया है। वहीं मोदी सरकार इस दावे के बाद से दाएं बाएं देख रही है, उसके पास इसको लेकर कोई जवाब ही नहीं है। वहीं ट्रंप के बाद जो लोग शी जिनपिंग को अपना बाप मानने लगे थे, वो भी आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष ने इसको लेकर मोदी सरकार से सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब मोदी एंड कंपनी के पास नहीं है। तो चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर क्या दावा किया है और कांग्रेस ने कैसे इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आपको पीएम मोदी की वो तस्वीर तो याद होगी जब ट्रंप से धोखा खाने के बाद मोदी जी चीन की धरती पर उतरे थे और शी जिनपिंग से हंस हंस कर मुलाकात कर रहे थे। आपको याद होगा तब कैसे गोदी मीडिया चीन की सारी गलतियों को भूलकर मोदी का सगा दोस्त बताने लगा था और भाजपा समर्थक तो चीन को अपना माई बाप बना लिया था। उस वक्त विपक्ष ने जिस बात को लेकर जताया था वही अब हुआ है। जिस बात को लेकर अमेरिका दावा कर रहा था वही दावा अब चीन की तरफ से किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस साल चीन ने कई ज्वलंत मुद्दों पर सीज फायर की, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल। उन्होंने इसे अपनी उपलब्धियों की सूची में गिनाया। अब मीडिया रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने किसी तीसरे देश की सीज फायर स्वीकार नहीं की है। आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार कहती आ रही है कि 7 से 10 मई 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को दोनों देशों की सेनाओं के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीधी बातचीत से सुलझाया गया है। भारत का साफ मानना है कि भारत और पाकिस्तान के मामलों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जगह नहीं है, लेकिन चीन के इस दावे को भारत सरकार में से किसी ने भी अब तक सीधे तौर पर बाहर आकर नकारने की हिम्मत नहीं की है। वहीं कांग्रेस ने चीन के इस दावे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसको लेकर कहा कि पीएम मोदी को ही इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप द्वारा इतनी बार लगातार दावे किए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध रखी है। विदेश मंत्रालय की ओर से किसी तीसरे देश की सीज फायर के दावे का बार बार खंडन किया गया है। कांग्रेस सवाल करती रही है कि अगर ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया है तो पीएम साफ कहते क्यों नहीं है कि ट्रंप साफ झूठ बोल रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने संसद में भी पीएम मोदी को खुला चैलेंज दिया था कि वो ट्रंप को झूठा कहते हुए कहें कि अमेरिका ने कोई सीज फायर नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी तब भी किसी का नाम नहीं लिया। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बहरहाल कांग्रेस ने चीन के उस दावे को चिंताजनक बताया जिसमें कहा गया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाई है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने और देशवासियों को साफ साफ जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह दावा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ाने जैसा लगता है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। वो ये दावा कम से कम 7 अलग अलग देशों में कई मंचों पर 65 बार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने तथाकथित अच्छे मित्र द्वारा किए गए इन दावों पर आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने आगे कहा कि अब चीन के विदेश मंत्री भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने भी सीज फायर करवाया था। 4 जुलाई 2025 को उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था, क्योंकि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने के चीन के दावे चिंताजनक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश की जनता को अब तक बताई गई बातों की उलट है, बल्कि इसलिए भी कि वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बनाने लगते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों देखें तो चीन और अमेरिका द्वारा भारत
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के दावों ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार बार बार ये दोहराती है कि भारत किसी तीसरे पक्ष की सीज फायर को स्वीकार नहीं करता और मई 2025 का तनाव दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से सुलझा था। लेकिन जब एक के बाद एक बड़े वैश्विक नेता खुले मंचों से सीज फायर का श्रेय लेने लगे और भारत की तरफ से केवल सूत्रों के हवाले से सफाई आए तो स्वाभाविक है कि संदेह पैदा होता है। यही वजह है कि विपक्ष इसे केवल कूटनीतिक असहजता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ने इन दावों को और बल दे दिया है। ट्रंप के 65 बार किए गए दावों पर सीधे खंडन न करना और अब चीन की विदेश मंत्री का वही बात दोहराना सरकार की मजबूत विदेश नीति के दावे को खोखला साबित कर रहा है। जयराम रमेश और राहुल गांधी के बयानों साफ है कि विपक्ष इसे महज बयानबाजी नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और रणनीतिक स्थिति का सवाल मानता है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब सेना के शीर्ष अधिकारी खुद कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को चीन की भूमिका का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चीन द्वारा सीज फायर का दावा और भी चिंताजनक हो जाता है। दोस्तों, ये न सिर्फ सरकार के आधिकारिक रुख से टकराता है बल्कि उन बातों पर भी सवाल उठाता है जो अब तक देशवासियों को बताई जाती रही है। निष्कर्ष यही है कि ये मुद्दा किसी एक दल या बयान तक सीमित नहीं है। देश की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साख से जुड़ा ये सवाल अब साफ और सीधे जवाब मांगता है। अगर सरकार वाकई अपने दावों पर कायम है तो प्रधानमंत्री को सामने आकर बिना घुमाव फिराव के सच देश के सामने रखना होगा, वरना विश्व गुरु के दावे ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजाक बनते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।